पृथ्वी पर चंद्रमा का गहरा प्रभाव पड़ा है और इसने पृथ्वी के संपूर्ण विकास को आकार दिया है, क्योंकि यह 4.5 अरब साल पहले एक ग्रह के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बना था। और समुद्र के जो लहरें ऊपर आती है वह चांद के वजह से आती है। तो क्या होगा अगर हमने चांद को उड़ा दिया? अगर चंद्रमा को उड़ा देते हैं तो हमारी पृथ्वी को गंभीर परिणाम मिल सकता है, कुछ हद तक फिल्म ओब्लिवियन की तरह, जहां एलियंस ने पृथ्वी से इंसानों को बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा उपाय निकाला था, चंद्रमा को नष्ट करना। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की योजना चंद्रमा को नष्ट करने की थी। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक तनाव एक ऐसी हालात थी जो 1958 में लगभग उचित लगी थी। यह कहा गया था कि चंद्रमा के सतह पर परमाणु विस्फोट के संभावित प्रभावों का अध्ययन करें। न्यूक्लियर वेपन्स इन वेपन्स वास्तव में प्रकट करता है कि दोनों पक्ष चंद्रमा की सतह पर एक परमाणु हथियार और शक्ति के रूप में विस्फोट करना चाहते थे। चंद्रमा पर एक परमाणु उपकरणों को विस्फोट करने की योजना रूस की भी थी। इसे ई परियोजना कहते हैं। निश्चित रूप से इनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं कर पाया और चंद्रमा पर एक आदमी को भेजने की योजना सबको उचित लगी। इसलिए चंद्रमा को नष्ट करने का विचार एक नया विचार है। हम में से बहुत से लोग शायद पहले से ही जानते हैं कि हमारे पास भी परमाणु बम उपकरणों का उपयोग करने के बाद भी चंद्रमा को उड़ाने की तकनीकी नहीं है। चंद्रमा शायद छोटे टुकड़ों में होगा, हालांकि यह उससे बहुत अलग होगा, क्योंकि $1 बिलियन का सवाल है। यदि हमारे ऊपर चंद्रमा को खोने का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। हमने चंद्रमा को नष्ट करने के लिए परमाणु विमान को लॉन्च कर दिया। परमाणु विमान चांद से टकरा गया और चंद्रमा के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब पृथ्वी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगा है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। चंद्रमा को नष्ट करते ही पृथ्वी पर नकारात्मक परिणाम पड़ने लगता है। टुकड़ों के परिणाम स्वरूप 7 से 10 गुना से 22 किलोग्राम मलबे होगा, जो पृथ्वी के इंसानों को बड़े आसानी से खत्म कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के तरह ही है। बहुत से चांद के टुकड़े पृथ्वी को प्रभावित करने वाले हैं। पृथ्वी पर चट्टानों की बारिश होगी। चंद्रमा न रहने से पृथ्वी के छोटे दिन हो सकते हैं। चांद के मलबे आकाश से दिखाई देते हैं क्योंकि वे पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला था, क्योंकि यह नक्षत्र द्वारा छिपाया गया था, क्योंकि उल्का 66 फीट थे। व्यास और वजन 12,000 से 13 करोड़ मीट्रिक टन है। वह लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर थे। इस विस्फोट से एक ऐसा चमकीला फ्लैश उत्पन्न हुआ था जो सूर्य से भी तेज था, और प्रदर्शियों का कहना था कि तीव्र ताप, भूकंपीय और औसत तापमापन का अनुमान था। विस्फोट लगभग 400 से 500 किलो टन है, जो हिरोशिमा परमाणु बम से 26 से 33 गुना अधिक ऊर्जा जारी करता है। 200 इमारतें गिर चुकी है और यह बहुत खतरनाक था। इस चट्टान के बहुत से हिस्से में भूमिगत शरण लेनी होगी और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही मलबे की आवाज सुनाई देगी और जलने लगेगी, जिससे वातावरण जल्दी से गर्म हो जाएगा और पृथ्वी को एक ओवन में बदल दिया जाएगा, जो इस विशालकाय तबाही और विशालकाय टुकड़ों के खतरे हैं। किसानों को खेत में आग लग जाएगी और आग पूरे आसमान को भी छू सकता है और पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। वातावरण और इस तबाही के दौरान चंद्रमा के बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही है, जो पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल देगा। चंद्रमा का 1055 पृथ्वी के कक्षा के घूमने और डगमगाने को प्रभावित करेगा और इस तरह के बिना स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, और मौसम बहुत तेजी से बदलने लग जाएगी। कभी ठंडी तो कभी गर्मी होने लग जाएगी। सूर्य की कक्षा के संबंध में तापमान और दिन की रेखा अत्यधिक अंतर होने के कारण पृथ्वी कई बार सीधी और नीचे होगी और रात दिन एक समान नहीं होगा और हमारी पृथ्वी में कोई मौसम भी नहीं होगा। पृथ्वी की धुरी 23 और 26 डिग्री के बीच झुकी रहती है और इसी तरह से रखा है कि यहाँ तक कि 1110 मिलियन वर्षों में ज्वार की तुलना में छोटे होंगे, जो समुद्र और महासागरों में अधिक हो जाएंगे। सूर्य का व्यास चंद्रमा का व्यास से 400 गुना बड़ा है, लेकिन यह सूर्य से डिस्टेंस की वजह से 405 गुना दूर है, क्योंकि पृथ्वी पर
समुद्रों द्वारा खींचे जाने पर राइड पर पुल केवल 40% मजबूत होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के साथ रहते हैं तो ज्वार की तुलना में 140% बड़ा होता है। लेकिन अब दोपहर हो गया है, ज्वार का पैटर्न बहुत सरल होगा, समुद्री जीवन गायब हो जाएंगे जैसा कि हम जानते हैं। कांस जीव नष्ट हो जाएंगे। ज्वार के बिना यदि आप अचानक चंद्रमा को हटाते हैं तो विशाल ज्वार की लहरें नहीं हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण की धार अचानक बढ़ जाएगी। यदि दूसरी तरफ हमने किसी तरह के डेथ स्टार हथियार का उपयोग करने का फैसला किया है तो चंद्रमा को उड़ाने से बचें। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर दिन थोड़े समय के दौरान कम हो जाएंगे। दिन और रात पृथ्वी पर 6 से 8 घंटे का हो सकता है। एक वर्ष में 1400 दिन अब अधिक है। इसका मतलब है कि पृथ्वी अतीत में बहुत तेजी से घूम रही है। ऐसा तब होगा जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाने लग जाएगा। अगर आप पृथ्वी के दूसरी तरफ हैं तो आप आकाश में बहुत दूर तक देख पाएंगे। वास्तव में चंद्रमा सूर्य की रोशनी से दिखाई देती है और चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर अंधेरा होगा और वेनस रात के आसमानों में सबसे चमकदार वस्तु होगा, लेकिन कोई चंद्र ग्रहण नहीं होगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा को नष्ट करने की कोई योजना नहीं है। वैसे भी हमारे पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो चंद्रमा को उड़ा सके। और इस वीडियो का मतलब है कि अगर चंद्रमा नहीं होगा तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। यह बात वैज्ञानिक भी मानते हैं। जब आप अगली बार आसमान में चांद को देखेंगे तो आपको चांदा मामा के लिए थोड़ा अधिक सराहनीय मिलेगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।